हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका टेन्योर पूछा जाता है। टेन्योर था 1296 से लेकर 1316 तक। इसके बचपन का नाम क्या था? अली गुरशस। और ये भतीजा था और दामाद तक इसका जलालुद्दीन खिलजी का, जिसको इसने मार दिया था बाद में और खुद बन गया था दिल्ली का सुल्तान। और ये खुद को सेकंड अलेक्जेंडर, दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर सानी बोलता था। इसने ये उपाधि खुद को खुद ही दी थी। ठीक है। और इसकी नर्दन कैंपेन्स पूछी जाएंगी क्रोनोलॉजी वाइज, कि सबसे पहले कहाँ कहाँ अटैक हुआ, इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसका अटैक था गुजरात में सबसे पहले 1299 में, फिर अटैक हुआ रणथंभौर में करता है ये 1301 में, और फिर चित्तौड़गढ़ 1303 में। इसकी ट्रिक क्या है? गुजरात में रण हुआ और चित हो गए। और साउदर्न इसकी कंपेन्स कहाँ कहाँ थी? सबसे पहले देवगिरी में, फिर वारंगल, फिर द्वार समुद्रम और फिर मदुरई। ट्रिक इसकी क्या है? देव ने वॉर की कि उसके द्वार पे कौन आ जाए? माधुरी। ठीक है। क्योंकि देखो वो मूवी थी धड़कन, उसमें वो अंजलि और वो सीन आप रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे अंजलि की जगह क्या है? माधुरी। ठीक है। और ये पहला सुल्तान था जिसने साउथ इंडिया में अपनी कैंपेन भेजी थी। और उस कैंपेन को लीड किसने किया था? मलिक काफूर ने। ये मैंने इनके ईयर भी लिखे हैं, लेकिन आपको बस सीक्वेंस याद रखनी है कि देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्रम एंड मदुरई। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। देखो इसमें तो आपको दो याद रखने हैं, दीवाने रियासत और सहनाए मंडी। ये इसके इकोनॉमिक एंड मार्केट रिफॉर्म्स थे। तो इसने क्या किया था? फूड, क्लोथ एंड हॉर्सेस, इनके प्राइस कर दिए थे कंट्रोल। तो दीवाने रियासत करके एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसका मोटो क्या था कि जो भी ये इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहा है ना सुल्तान, वो पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए। भाई मोटा मोटा आप ये याद रखो कि कोई भी ना एक तरीके से होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि जैसे प्याज है इकट्ठे करके स्टोर कर लिए, तो स्टोर हो जाएंगे तो फिर क्या उनका रेट बढ़ जाएगा। तो ये उनको कंट्रोल करता था। और जो ऑफिसर था उसका नाम क्या था? सहनाए मंडी। ये पूछा जाएगा सीधा सीधा। सहनाए मंडी ऑफिसर था जो ये सारी देखरेख रखता था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सराय अदल। सराय अदल क्या होती थी? ये मार्केट होती थी, गवर्नमेंट एडेड मार्केट्स। सीधा सीधा बस इतना याद रखो, सराय अदल इसी से रिलेटेड है, दीवाने रियासत और सहनाए मंडी। और देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, ये मैंने एग्जाम में देखा है क्वेश्चन, कि इसका पर्पस क्या था मार्केट रिफॉर्म लाने का। तो पर्पज ये था कि इसको लार्ज आर्मी मेंटेन करनी थी, लो कॉस्ट पे। ठीक है। क्योंकि देखो सबको सस्ते दामों में राशन मिल जाएगा, तो फिर आर्मी करप्शन वगैरह नहीं करेगी, है ना। तो ये बड़ी आर्मी मेंटेन कर सकता था। फिर आता है इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। तो ये दाग और चेहरा, ये दो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे। दाग क्या होता है कि घोड़ों के ऊपर एक नंबरिंग हो जाती थी, घोड़ों को दागने की प्रक्रिया, कि ये ताकि उससे पहचान हो सके कि हाँ ये रॉयल घोड़े हैं, क्वालिटी वाले हॉर्स हैं। और चेहरा होता था डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, कि एक तरीके से सबका समझ लो, सबकी डिस्क्रिप्शन है कि ये इसका नक्शा, ताकि उनकी सेना में कोई बहरूपिया ना आ सके। और इसका स्पाई सिस्टम बहुत ही तगड़ा होता था, जासूसी वाला जो इसका सिस्टम था, ताकि ये रेबेलियंस को रोक सके, है ना। कोई भी रेबेलियन ना हो सके इसके में, इसको पहले ही पता लग जाए। और ये पहला सुल्तान था जिसने रिलीजन को सेपरेट कर दिया था पॉलिटिक्स से। ये क्या क्या बनवाता है? सीरी फोर्ट, अलाई दरवाजा, हौज खास और अलाई मीनार की शुरुआत भी इसने की थी। हौज खास क्या था? हौज खास एक बड़ा रिजर्वायर था ताकि उससे पानी सप्लाई हो सके सीरी फोर्ट में। और सीरी फोर्ट ये क्यों बनवाता है? क्योंकि उस टाइम मंगोल्स के बहुत अटैक होता था, तो उन अटैक को रोकने के लिए, मंगोल्स के अटैक रोकने के लिए सीरी फोर्ट बनवाता है। ये मैंने यही लिखा है कि इसने बहुत सारे मंगोल के अटैक रोके थे, और दिल्ली में इसने किलाबंदी की थी। बड़ी आर्मी थी इसके पास। और इसकी फेमस स्टेटमेंट क्या थी? ये भी पूछी जाती है, किंगशिप नोज नो किंगशिप। कि जो राजा होता है ना, उसके लिए कोई रिश्ते नाते ज्यादा मायने नहीं रखते, वो सबको इक्वली ट्रीट करता है। और ये डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत की सबसे छोटा, सबसे शॉर्टेस्ट टाइम तक रूल करने वाली डायनेस्टी थी, 1290 से लेके 1320 तक। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।